आज भी आल्हा जी इसी तपोस्थली में रहते हैं और पीछे इस चबूतरे पर बैठ करके आल्हा तालाब में स्नान करते थे और सामने बैठ करके मैहर माता के ठीक सामने मित्रों, आने वाले 144 सेकंड में हम उनके विषय में बात करेंगे जहां पर हम जा रहे हैं। उनका नाम आल्हा है। आल्हा हमारे देश के उन लड़वैयों में से एक बड़ा नाम है जिनकी भालों और तलवारों के सामने उस समय पूरी धरती पर किसी का सामने पड़ने का साहस नहीं होता था। आल्हा, उदल और एक और नाम मलखान है। ये तीनों लोग इतने पराक्रमी और इतने बड़े बहादुर थे कि उस समय के धरती के बड़े से बड़े राजा लोग इनका साथ पाने को तरसते थे। ये जिस राजा के साथ में होते थे उस राजा की जीत हर हाल में पक्की होती थी। और ये इतने बड़े लड़वैया थे कि इनके ऊपर जो काव्य संकलित किया गया उसका नाम ही आल्हा रख दिया गया। और हालत यह है कि आज भी आल्हा के वीर रस के जब छंद गाए जाते हैं तो बूढ़े बूढ़े लोगों की भी भुजाएं फड़क उठती हैं। लड़वैया ये इतने बड़े हैं आल्हा। और मित्रों, ये भक्त भी इतने बड़े हैं कि कहते हैं कि मैहर की मां शारदा भवानी प्रतिदिन इनको प्रकट होकर सामने से आशीर्वाद देती थी और वरदान देती थी। और यही नहीं, आल्हा उदल जब लड़ने जाते थे तो उनका मैहर की शारदा मां साक्षात स्वरूप में साथ दिया करती थी, इसीलिए उनकी जीत सुनिश्चित हो जाया करती थी। तो मित्रों, ये थी उनके लड़वैया और उनके महान भक्त होने की बात। और अब आगे देखिए मित्रों, ये आल्हा जी का स्थान है। आल्हा जी मतलब शारदा माई के भक्त। और ये देखिए कि आल्हा जी मैहर माता का दर्शन करने तो जाते थे ऊपर ऊंचाई पर, लेकिन जीवन भर उन्होंने तपस्या यहीं बैठकर किया है। ये आल्हा जी का मंदिर है, सामने दिखाइए। आल्हा जी हैं, थोड़ा जूम करिए। आल्हा जी सबसे दाहिने तरफ है, ऊपर लिखा हुआ है जय आल्हा देव, मूछ वाले भैया हैं। और बीच में देखिए माता आदिशक्ति है शारदा मैया, बीच में जय माता दी लिखा है। और पवन सुत हनुमान जी हर जगह विराजमान है, सबसे बाईं तरफ। यहां पर देखिए ये शारदा मैया है, सरस्वती। और ये देखिए एक साथ में माता दुर्गा जी हैं और ये माता काली जी हैं। और ये बगल में माता शारदा जी हैं। आल्हा जी की तलवार को दिखाइएगा, हाँ दूर से, ये सामने नीचे भी। ये आल्हा, वीर आल्हा की तलवार है। इतिहास में यह जिक्र मिलता है कि आल्हा जी यहां रोज आते थे शारदा मैया का दर्शन करने और पूजन करने। और आते थे नहीं, अध्यात्म का क्षेत्र तो ये भी कहता है कि आज भी आल्हा जी इसी तपोस्थली में रहते हैं और पीछे
एक बड़ा ही मनोरम तालाब है, उसमें स्नान करते हैं और आज भी प्रतिदिन सुबह भोर के समय इन पहाड़ों पर चढ़ करके वो माता का दर्शन करते हैं। अब समझ में ये आने वाली बात जरा है कि आल्हा जी का जन्म महोबा में हुआ है और महोबा यहाँ से 220 किलोमीटर या 225 किलोमीटर है। और आल्हा जी महोबा से मैहर मतलब क्या रोजाना 220 किलोमीटर यहाँ आना, फिर स्नान करना, माता की पूजा करना। लेकिन बहुत पुरानी बात है, वो स्वयं भी देवता के समान हो गए वीरता के कारण। दरअसल दक्ष राज एक बड़े महान योद्धा हुए हैं, उनके 2 पुत्र रहे, एक आल्हा और दूसरे उदल। आल्हा को अमर माना गया है और उदल का देहांत हो चुका है। वो बहुत ही वीर थे, ये दोनों भाई बहुत वीर थे। आइए हम पीछे का तालाब दिखाते हैं। मैहर की शारदा भवानी की जय। और ये देखिए सामने इतना बड़ा तालाब है, तालाब को उन्होंने सुंदर बना रखा है। कहा जाता है कि ये नील कमल के पत्ते हैं जो कि सुबह भोर होते ही फूलने और पुष्पित होने लगते हैं। और ये आल्हा का तालाब है, आल्हा इसी में स्नान करते हैं आज भी। और लोग बताते हैं कि भैया कुछ पत्रकारों ने भी इस तरह की व्यवस्था की थी शारदा माई के लिए, यह जांच किया था कि आल्हा जी वास्तव में आते हैं मतलब माता जी के धाम। तो यह साबित हुआ है आज के युग में भी कि नहीं, कि वास्तव में आल्हा जी आज भी स्नान करके इन पहाड़ों पर चढ़ते हैं फूल माला लेकर के और ऊपर जा करके और माता शारदा भवानी के चरणों में आज भी सर नवाते हैं। कहते हैं कि जब सवेरे के टाइम दरवाजा खोला जाता है तो कुछ न कुछ तो मिलता है डिफर, कि जिससे पता लगता है कि कोई आया है। मैहर माई का इतिहास 200 करोड़ साल पुराना है और आल्हा जी का इतिहास कुछ 100 साल पुराना है। तो यह कहानी यह कहती है कि यदि आज भी माता की भक्ति आल्हा की तरह किया जाए के वरदान और उनके आशीर्वाद के लायक हो सकते हैं। मित्रों, ये आल्हा, उदल और मलखान का जो लाइफ स्टाइल है ना, वो मुझे कुछ अजीब सा लगता है। सामने देखिए त्रिकूट पर्वत है और इसी पर विराजमान शारदा मैया है। कितना दिव्य पहाड़ है और कितना दिव्य दर्शन है। और उसके ठीक नीचे अभी आपने पीले कलर में आल्हा का अखाड़ा देखा है और ये देखिए तपोभूमि का नजारा है। ये तीनों भाई गजब के पराक्रमी थे। लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि युधिष्ठिर के अवतार थे। महाभारत काल में जो महाराज युधिष्ठिर धर्मराज के अवतार थे, उन्हीं के अवतार थे ये महाराज आल्हा जी, जो भयंकर पराक्रमी थे। और ये जो दूसरे भाई मलखान का नाम आता है, इनको कहा जाता है ये भीम के अवतार थे। मतलब कि मलखान का पूरा शरीर वज्र का था और पद उनके दाहिने पैर में पद्म था, तो लोग इसीलिए कहते थे कि वो भीम के अवतार हैं। और घोड़े पर चढ़ करके, घोड़े का नाम कबूतरी था, कबूतरी घोड़ी पर चढ़ करके आसमान पर जाकर के भी युद्ध करने की कला आती थी, तो वो उदल में थी। और उदल को लोग अर्जुन का अवतार बताते हैं। हो सकता है कि ये किंवदंतियां हों, लेकिन इतना तो तय है कि ये तीनों भाई आपस में भाई कैसे थे। आल्हा उदल एक माँ बाप के बेटे हैं और ये जो मलखान है ये दूसरे माँ बाप के बेटे। तो मतलब दोनों जो पिता हैं वो सगे भाई और जो दोनों माताएं हैं दोनों की सगी भाई, सगी बहन। मतलब आपस में ये एक दूसरे के साथ मौसी के लड़के हैं और तीनों में अपार गहरी दोस्ती है। लेकिन आपको ताज्जुब होगा ये जान करके कि ये आल्हा, उदल और मलखान, मतलब आप समझ लीजिए कि इनके पराक्रम के कारण ही आज इनको जाना जाता है। लेकिन आपको ताज्जुब होगा इनका चरित्र जान करके कि इनको महान योद्धा कहा गया। महान योद्धा के तौर पर सबने इनको स्वीकार किया, लेकिन महान राजा के तौर पर किसी ने इन्हें स्वीकार नहीं किया। मेरा मतलब ये है कि महान योद्धा के गुण तो रहे इनके अंदर,
और बड़े बड़े राजा भी इनके सामने भय खाते थे। यहाँ तक कि पृथ्वीराज चौहान जैसे दिग्गज और महान पराक्रमी राजा को इन लोगों ने कई बार युद्ध में पछाड़ा था, और उसके बावजूद भी ये महान राजा नहीं बन पाए। विद्वानों का मत है कि इस विषय में ये कई समस्या सामने आती है। इन तीनों भाइयों ने जितनी भी लड़ाइयां लड़ी हैं, उनमें से अधिकांश लड़ाइयां इन लोगों ने लड़कियों को लेकर लड़ी हैं। लड़कियों का मतलब समझ रहे हैं ना, राजकुमारियां भाई। पता चला मलखान की शादी करनी है, तो पता चला कि फला राज की लड़की जो राजकुमारी है बहुत सुंदर है, तो वहां पे चढ़ाई कर दिए। उदल की भी शादी करनी तो आप चढ़ाई कर दिए। आला की शादी करनी पड़ी तो वहां चढ़ाई कर दिए। इंदल की पड़ी तो वहां सब, यहाँ तक कि ये अपने मित्रों तक के लिए राजकुमारियों का चयन करते थे और उन राज्यों पर चढ़ जाते थे, मारपीट करके उनको खदेड़ देते थे। वो इतने बलशाली थे, इतने पराक्रमी थे कि उनको सेना की जरूरतें नहीं पड़ती थी, आला उदल और मलखान को। ऊपर से शीतला माई का वरदान था मैहर की माता का उनके साथ में। ये साक्षात उनके साथ में शारदा मैया बिल्कुल चलती थी। उनको वरदान दिया हुआ था कि नहीं, तुम्हारा कभी युद्ध में हार ही नहीं होगा। और शारदा मैया और आला के बीच में कितने घनिष्ठ मात्र और पुत्रवत कितने घनिष्ठ संबंध थे, उसके प्रमाण आज भी मिलते हैं। मैहर में या किसी भी जगह अगर कोई ये कह दे कि भाई आला तो आज भी रोज आते हैं मैहर की माता को पूजा करने, और क्योंकि वहाँ पे रोजाना लक्षण मिलते हैं, फूल मिलेगा, माला मिलेगी और कुछ न कुछ जरूर मिलेगा वहाँ पे, और प्रतिदिन मिलता है। और प्रतिदिन इस चीज पूजा सामग्रियों के मिलने वाली बात को अब कोई अचंभे में नहीं मानता है। अब आप समझ लीजिए कि शारदा मैया और आला के बीच में कितने बढ़िया संबंध रहे कि आला आज भी अपने बेटे होने का फर्ज निभा रहे हैं, और माता सती, माता मैहर के धाम में प्रतिदिन पहुंच करके उनको आज भी जल अर्पण करते हैं। आज भी फूल, अक्षत और तरह तरह की सामग्री देखने को मिलती है। ये प्रमाण नहीं, या मतलब ये आश्चर्यजनक कोई बात ही नहीं रह गई। बहुत साफ बात है कि ये आला का अखाड़ा है। आला जो है इसी अखाड़े में आकर के अपनी जोर आजमाइश करते थे, पहला। और दूसरा ये देखिए कि ये सामने यहां से दिखाइएगा, यहां से दिखाइए, ये जो चबूतरा है आप सामने देख रहे हैं, आप इस चबूतरे की ओर नजर डालिएगा। इस चबूतरे पर बैठ करके आला महाराज साधना किया करते थे। और तीसरा देखिए, आइए, वो देखिए सामने त्रिकूट पर्वत पर मैहर देवी का वास। एक जगह साधना में रत और एक जगह दंगल में व्यायाम, मतलब कि दंगल में व्यायाम करते थे, नजदीक ही तालाब में स्नान करते थे, और सामने बैठ करके मैहर माता के ठीक सामने दो ये मित्रों, ये देखिए आला की साधना स्थली, और ये देखिए अखाड़ा, और सामने देखिए मैहर माई।